चैप्टर वाइज वेटेज को। सिमिलरली आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के चैप्टर वाइज वेटेज फॉर द सेशन 2023 and 24. So see, chapter 1 that is chemical equations and reaction carry 6 marks, जिसमें से पूछे जाने वाले हैं 3 MCQ और एक 3 मार्क का क्वेश्चन, है ना। तो स्टूडेंट ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन होता है ये यूजुअली पूछा जाता है एनसीईआरटी में जो आपको एक्टिविटीज दी हुई हैं वो, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बेसिस पे। चैप्टर 2 कैरीज 5 मार्क्स दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यहां से कोई एमसीक्यू नहीं है एंड यू हैव टू गो थ्रू 2 मार्क एंड 1 3 मार्क क्वेश्चन। तो यहां पर भी 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि आपको 2 मार्क और 3 मार्क के हिसाब से ही प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन। Talking about chapter 3 that is metals and non-metal, this chapter carries 10 marks, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज है। और पूरी साइंस बुक में 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहां से एक एमसीक्यू आएगा, एक 2 मार्क क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क एंड 4 मार्क। तो देखिए हर कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहां से, तो दैट मीन्स यू हैव टू गो इन डीप फॉर दिस चैप्टर। चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहां पर एक एमसीक्यू है और एक 5 मार्क का क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स जब 5 मार्क का क्वेश्चन होता है तो वो पूरे 5 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं होता है, वो बेसिकली होते हैं सब डिवाइडेड क्वेश्चन, दैट जैसे कि 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आ जाए और एक 1 मार्क में आ जाए, या एक क्वेश्चन 3 मार्क में आ जाए, एक क्वेश्चन 2 मार्क में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिए जाते हैं मार्क्स। तो वहां पर देखिए जो पूछे जाने वाली चीजें हैं, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज जैसे कि इथेनॉल हो गया, इथेनोइक हो गए, इन दोनों के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्ट्रक्चर्स मे और मे नॉट बनाने के लिए दे दिए जाते हैं। मूविंग फर्दर चैप्टर 6, क्योंकि चैप्टर 5 हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डिलीटेड है। चैप्टर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेस, ये चैप्टर भी अच्छा खासा वेटेज कैरी कर रहा है, 9 to 10 मार्क्स, मतलब मे और मे नॉट 9 मार्क्स का पूछा जाए या 10 मार्क्स का पूछा जाए। एमसीक्यूज जिसमें 2 से 3 एमसीक्यूज इस चैप्टर से आएंगे, एक 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन होगा यहाँ से आपका 3 मार्क का। तो देखिए अगेन चैप्टर अच्छा खासा वेटेज कैरी कर रहा है। जब अच्छा खासा वेटेज कैरी कर रहा है तो दैट मीन्स कि यू हैव टू अगेन गो इन डीप। बट यस 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। सो डायग्रामेटिक अगर हम पार्ट पे बात करें तो कंप्लीटली डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं आते हैं, बट डायग्राम बने हुए आते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पार्ट जिस पार्ट पे बोला गया है, और उसके फंक्शंस हो गए या उसके बारे में लिखने के लिए ऑफ कोर्स आता है। चैप्टर ओके, this was also chapter 6 written here. This is chapter 7 that is control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैरी करता है 3 to 4 मार्क, 3 से 4 नंबर का पूछे जा रहा है। यहाँ से एक या 2 एमसीक्यू होंगे और एक 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, मतलब 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। तो जब इतने हाई मार्किंग क्वेश्चंस है नहीं, तो यहाँ से जो पूछे जाने वाली चीजें हैं वो हो सकता है प्लांट्स के बारे में पूछ लिया जाए, या हमारे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के बारे में पूछ लिया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। चैप्टर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इट कैरीज 6 मार्क, जहां से एक एमसीक्यू आएगा और एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे जो ये 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, साथ में हो सकता है प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव चीजें हैं वो पूछ ली जाए, या डायग्राम दे दिया जाए उसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो समथिंग लाइक दैट। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कैरी 7 मार्क, जहां से 3 एमसीक्यू है और एक केस बेस्ड क्वेश्चन है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से, इवोल्यूशन पार्ट तो आपका डिलीटेड है, यू ओनली हैव टू स्टडी हेरिडिटी पार्ट, जिसमें से आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से कर लेने हैं। आगे देखते हैं चैप्टर 10 लाइट, दिस अगेन कैरीज बिग वेटेज दैट इज 10 मार्क। 2 क्वेश्चन 3 मार्क में है और एक क्वेश्चन है आपका 4 मार्क में। तो देखिए अगेन लाइट चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर, मिरर फॉर्मूला पे, लेंस फॉर्मूला पर, इवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे।
तो आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर 11 दैट इज ह्यूमन आई, इट कैरीज 2 मार्क्स। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा, अगर स्टार्टिंग में ही जब सीबीएसई ने अपना सर्कुलर रिलीज किया था तो वहां पे लिखा था सम नेचुरल फिनोमिना एंड इट कैरीज 12 मार्क्स। तो ये दो चैप्टर मिलकर सम नेचुरल फिनोमिना एक पूरी यूनिट बनाते हैं, दैट कंप्लीट यूनिट कैरीज 12 मार्क्स। ह्यूमन आई से आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको फंक्शंस ऑफ ह्यूमन आई देख लेने हैं, ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आपको स्कैटरिंग पढ़ लेना है, आपको डिस्पर्जन और रिकॉम्बिनेशन एक बार अच्छे से देख लेना है। चैप्टर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, इट कैरी 7 मार्क्स जिसमें से 2 एमसीक्यू और एक 5 मार्क क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं ओम्स लॉ पे, या फिर आपके जो रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है वो निकालने के लिए, या फिर पावर पर क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 13 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म, इट कैरीज 6 मार्क्स जहां से आपको 3 एमसीक्यू और एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। देखा जाता है यहाँ पर काफी चीजें डिलीटेड हैं, मतलब लास्ट में अगर हम देखते हैं डिवाइसेस तो हमारी डिलीटेड है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, आपको सोलेनॉइड पढ़ लेना है, आपको परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंसेस पढ़ लेने हैं, और आपको जो इंपॉर्टेंट यहाँ से पढ़ने हैं, आपको डायरेक्शंस पढ़ लेने हैं, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलता है, फील्ड को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर इंड्यूस्ड करंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चैप्टर 15 दैट इज आर एनवायरनमेंट, आर एनवायरनमेंट से पूछे जाने वाला है 5 मार्क्स का, जिसमें एक क्वेश्चन है 2 मार्क का और एक क्वेश्चन है 3 मार्क का, मतलब ना ही अगेन कोई केस बेस्ड क्वेश्चन है और ना ही कोई एप्लीकेशन क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।